हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, साइंस के अभी तक हमने 7 लेक्चर पूरे कर लिए हैं, जिसमें कि अभी तक हमने कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी जो कि आपके सिलेबस से थोड़े अपर लेवल की थी। आपके सिलेबस में वो ज्यादा इतनी डीपली नहीं है। लेकिन आज की जो वीडियो हम बात करने वाले हैं, इसमें हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मिरर क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। इन सारी डेफिनेशंस को आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का बेसिक साइंस शुरू होने वाला है 10th लेवल के लिए। जो आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशंस हैं वो सारी यहाँ पर कवर होने वाली है। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिल जाता है। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि आप लोगों के लिए जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं वो हेल्पफुल है। होपफुली हमें वहां से रिजल्ट मिलता है। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस की हम बात कर रहे हैं। इंपोर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस भी हमने बोल सकते हैं। यूज इन द स्टडी ऑफ लाइट। जब हम मिरर से किसी लाइट की स्टडी कर रहे होंगे तो वहां पर कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। सबसे पहले इसमें टर्म आती है एक मिरर। कौन सी टर्म आती है? मिरर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दर्पण। हिंदी में क्या होता है? दर्पण। अब दर्पण क्या है? देखो यहाँ एक छोटा सा डायग्राम मैं बना देता हूं कि मान लो मेरे पास ये एक सरफेस है। ये कोई भी एक ऐसा सरफेस हो सकता है जिसके पीछे क्या की गई हो, पॉलिश की गई हो। कैसा सरफेस है? जिसके पीछे पॉलिश की गई। जो पॉलिश सरफेस होते हैं उनके पीछे इस टाइप की लाइनिंग्स बनी होती हैं, ये बताने के लिए कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उनके पीछे कोटिंग की गई है। तो हमारे पास ये पॉलिश सरफेस है जिसको मैं M1 और M2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कि ये दो एंड पॉइंट्स हैं। ये एक मेजरमेंट है कि M1 M2 इज कॉल्ड एज अ प्लेन सरफेस, जिसको हमने किसका नाम दिया? मिरर का नाम दिया। तो अगर मैं इसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो वो ये है कि इसके ऊपर गिरने वाली जो लाइट है, ये अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देता है जिस मीडियम से ये आई है। मीडियम का क्या मतलब हुआ? माध्यम। मीडियम में जो बात कर रहा हूं वो कौन हुआ? सपोज मान लो एयर है, ठीक है। एयर में से एक लाइट आई, वो इस सरफेस के इस पॉइंट पर स्ट्राइक हुई। जैसे ही यहाँ पर स्ट्राइक होगी वापस से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो लाइट यहाँ पर गिरी, एयर से आई और एयर में वापस चली गई, इस लाइट को नाम दिया जाता है इंसिडेंट रे, ठीक है। लेकिन मिरर के लिए अगर मैं डिफाइन करूं तो मिरर क्या होगा? मिरर इज अ प्लेन और पॉलिश्ड सरफेस। क्या लिखेंगे? इट इज अ स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस ऑन विच या विच रिफ्लेक्ट्स, क्या कर देगा? विच रिफ्लेक्ट्स होल लाइट in the same medium, incident on it। तो ये क्या हुआ? ये एक ऐसा प्लेन सरफेस हुआ जो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को वापस से उसी सेम मीडियम में क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है जो इसके ऊपर गिरेगी, ठीक है। तो वो कोई भी प्लेन और पॉलिश सरफेस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम हर बार मिरर की ही बात करें। क्यों? क्योंकि मिरर का एक पार्ट कोटेड होता है, एक तरफ क्या होती है? कोटिंग होती है, और दूसरी तरफ कैसी होती है? जिसके अंदर हमारी इमेज बन सके, जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की सेम इमेज बन सके, सेम साइज की इमेज बन सके। जितनी डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर उसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये मिरर की क्या है? प्रॉपर्टी है। तो ये वाली जो लाइट इसके ऊपर गिरी है ना, जो लाइट इसके ऊपर गिरी उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो यहां से एक और डेफिनेशन आ जाती है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या है? अ बीम ऑफ लाइट या ए रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट और strike
ऑन द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम, इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो एक ऐसी लाइट जो मिरर के किसी पॉइंट पर आकर के गिरती है या स्ट्राइक होती है, क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी। इसका मतलब ये क्या मिल गई मेरे को, ये मिल गई इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जब इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्ट भी तो हो रही है, तो यहां से एक और डेफिनेशन मेरे पास आ जाती है जिसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे हो जाएगी, जो वापस गई वो कौन सी रे कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिफ्लेक्टेड रे। क्या आ गई है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कौन सी लाइट है, कौन सी रे है, जो वापस से रिफ्लेक्ट हुई है। तो यहां लिखेंगे अ रे ऑफ लाइट विच is reflected from the surface of mirror। कहां से हुई है, सरफेस ऑफ मिरर से हुई है। तो ये क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, जो कि डायग्राम में दिख रही है। इस पॉइंट से स्ट्राइक होकर के क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है, इन दी सेम मीडियम में अगर जाएगी तो ही उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, इन दी सेम मीडियम। एयर से आई थी तो एयर में ही वापस गई, अगर वाटर में जाएगी तो वाटर में ही वापस आनी चाहिए, ग्लास में जाएगी तो ग्लास में ही वापस जानी चाहिए, तभी ये रेज क्या कहलाएंगी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कहलाएंगे। अब यहां से डेफिनेशन और आती है नंबर 4, जिस पॉइंट पर, देखो जिस पॉइंट पर क्या हुआ है, ये दोनों रेज आकर के मिली है, वहां पर एक परपेंडिकुलर अगर मैं खींच दूं, परपेंडिकुलर खींचने का क्या मतलब है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइट गिरा दी, क्या किया इसके ऊपर, एक परपेंडिकुलर लाइट इसके अंदर से पास कराई। अब परपेंडिकुलर किसके, ये जो मिरर M1 M2 है, इसके 90 डिग्री पर मैंने क्या किया, एक लाइट को पास कराया। तो ये वाली जो लाइट रे है क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी नॉर्मल। तो यहां से एक डेफिनेशन आ जाती है, ये नॉर्मल क्या है, अ रे ऑफ लाइट which is incident perpendicularly on the surface of mirror, क्या कहलाएगी बेटे, नॉर्मल कहलाएगी। ठीक है, अब देखो सरफेस कैसा था, ये वाला था, इसके 90 डिग्री पर हमने क्या किया, लाइट को पास कराया, तो 90 डिग्री पर पास होने वाली हर लाइट क्या होगी, नॉर्मल कहलाएगी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर ये तीनों मिले, कौन कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब यानी कि नॉर्मल, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये तीनों मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कौन सा पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल पॉइंट, यानी कि आप अभिलंब बिंदु। तो नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है, पॉइंट ऑफ नॉर्मल या नॉर्मल पॉइंट। क्या आ जाती है, नॉर्मल पॉइंट। तो नॉर्मल पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे और हमारी नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे एक जगह आकर के मीट करते हैं। तो आप पॉइंट क्या लिखेंगे, a point on the surface of mirror, where incident ray, reflected ray and normal meet each other। एक दूसरे को जिस पॉइंट पर ये आकर के क्या करेंगी, मीट करेंगी, क्या कहलाएगा, वो नॉर्मल पॉइंट कहलाएगा। यहां से एक और डेफिनेशन हमारे पास देखने के लिए मिलती है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाते हैं, कि जो यहां से एंगल बना, मान लीजिए ये वाला एंगल में क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम इंसिडेंट रे को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं।
और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं कहूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारे पास द एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लिखेंगे क्या? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आई। इसको स्मॉल आई से हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो जो लास्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लिखेंगे द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल is called angle of reflection। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं। जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे होंगे वहां पर सबसे बेसिक ये डेफिनेशन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास मिरर क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल पॉइंट क्या होता है। तो जो बेसिक डेफिनेशन है ये सारी डेफिनेशन आप लोग याद करेंगे अच्छे से। उसके बाद एक टॉपिक और आपके पास यहाँ से आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एक नाम है जो मैं आप लोगों को यहाँ बता दे रहा हूँ, क्या है वो? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत छोटा सा है, समझिए ध्यान से। कि मान लीजिए किसी एक सरफेस पर मैंने कहा कोई लाइट आकर के इंसिडेंट हुई, ठीक है? यहां पे मैंने एक नॉर्मल खींच दिया। इस नॉर्मल पर एक लाइट मैंने जो गिराई, ये हो गया हमारे पास इंसिडेंट पॉइंट, जहां पर इंसिडेंट रे नॉर्मल और ये यहां से मेरी हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? ये क्या है? इंसिडेंट रे, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है? नॉर्मल। तो रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कभी भी कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो क्या करेगी? अपने पाथ को ट्रेस कर लेगी। ट्रेस करने का मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में वो आगे ट्रेवल करेगी उतना ही ट्रेवल वो पीछे की साइड भी करेगी। तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब ये हो रहा है कि इंसिडेंट रे गिरी, क्या हुआ? स्ट्राइक हुआ नॉर्मल पॉइंट पे और वहां से वो रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद जितना वो आगे ट्रेवल कर रही है उतना ही वो पीछे भी ट्रेवल करेगी और अपने पाथ को ट्रेस कर लेगी। तो ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहलाता है। तो बच्चों ये कुछ डेफिनेशन थी जो आप लोगों को याद करनी है। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। हम कल मिलेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को लेकर के और उनके रूल्स को लेकर के। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।